हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12th हिस्ट्री कंपार्टमेंट बूस्टर सीरीज़ पार्ट 4। उम्मीद करते हैं इससे पहले आपने मेरे तीनों पार्ट की सीरीज़ को देखा होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको होना है हिस्ट्री में पास और नहीं लानी है दोबारा अपनी कंपार्टमेंट, तो ज़रूर देखिए मेरी हिस्ट्री कंपार्टमेंट सीरीज़ टिल एंड और ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल हिस्ट्री विद प्रीत। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 के ही ऐसे क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज किया गया है। आपको पूरी एनसीईआरटी गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए पूरे सीबीएसई एग्ज़ाम्स को फॉलो करके, प्रीवियस ईयर्स पैटर्न को फॉलो करके आपके लिए लेके आते हैं सिर्फ वही 2-3 क्वेश्चन जो आपके उस चैप्टर्स में एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस पूरी वीडियो में हमने चैप्टर 4 को ही कवर किया है और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को कवर किया है। ये सारा पार्ट मेरा चैप्टर 3 वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहीं से जो हमारी चैप्टर 4 की सीरीज़ स्टार्ट होती है टीचिंग ऑफ बुद्धा से। तो देखिए, टीचिंग ऑफ बुद्धा जो है वो एक बुक से ली गई है जिसे हम कहते हैं सुत्ता पिटाका। अगर अब आपको बुक्स का भी नहीं पता तो आप ज़रूर कन्फर्म मेरी पार्ट 3 सीरीज़ का पार्ट देखिए, ताकि आपको ईजिली चैप्टर 4 के भी बेसिक्स क्लियर हों। तो हमारी जो बुद्धा की टीचिंग है वो एक बुक में से ली गई है, सुत्ता पिटाका। जो सुत्ता पिटाका बुक है बेसिकली, वो बुक हमें बुद्धा के बारे में, बुद्धा की पावर्स के बारे में, बुद्धा की नॉलेज के बारे में, बुद्धा ने लोगों को कैसे कन्विंस किया, इन सब चीज़ों के बारे में डील करती है और हमें बताती है। तो आज हमारी एनसीईआरटी में भी जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा लिखी गई हैं वो सब सुत्ता पिटाका में से ही, बुक में से लिया गया। अब एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है इसी से रिलेटेड। इसमें आपको बताया हुआ है कि एक ग्रीव स्केचन वुमेन थी, मतलब एक बूढ़ी वुमेन थी। उसके बेटे की डेथ हो गई थी और उसने बुद्धा से अपील की या मान लो रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो। बट बुद्धा ने ऐसा कोई स्टेप, ऐसा कोई मिरेकल पावर नहीं दिखाई जिससे उस चाइल्ड की मतलब दोबारा से लाइव हो जाए, ज़िंदा हो जाए, उसकी डेथ ख़त्म हो जाए, समझो अलाइव हो जाए वो बेबी। बट ऐसा कुछ नहीं किया। ही जस्ट गोइंग टू कन्विंस दैट वुमेन कि लाइफ में क्या सच है, लाइफ में ट्रुथ ही क्या है, सिर्फ डेथ। मतलब डेथ ही सच है, मृत्यु ही सच्चे है। आप इस बात को मानो, इस तथ्य को, इस फैक्ट को आप मानो और फाइनली आप इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलो, है ना। तो उसने उसके माइंड को क्लियर किया, उन्होंने उस माइंड को सेटअप किया। कोई मिरेकल पावर नहीं दिखाई, कुछ नहीं। अगर अब हम एनसीईआरटी की पूरी डील के हिसाब से ही चल रहे हैं तो आप देखिए एनसीईआरटी में कुछ लाइन्स लिखी हैं। According to the Buddhist philosophy, the word is transit and constantly change। हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से चलें तो ये पूरा का पूरा वर्ड एक ट्रांजिट है। ट्रांजिट मतलब है अनिका। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। देयर इज़ नथिंग इन परमानेंट। एक एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जिस घर में आज आप बैठे हैं 100 साल पहले कोई और बैठा हुआ था, आपके दादा परदादा, आपके पापा का बचपन था, समथिंग लाइक डेट, है ना। और आज से 100 साल बाद आपके आगे बच्चे होंगे या कोई और होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी कुछ परमानेंट नहीं है। ऐसी कोई लाइफ, कोई बॉडी, कोई नथिंग इज़ परमानेंट इन इट, इन दी वर्ड, एंटायर वर्ड। हाँ, इस पूरे वर्ड में जो एक ही चीज़ परमानेंट है वो क्या है, सॉरो। सॉरो मतलब हमारा दुख। सॉरो ही हमारा एक इंट्रिंसिक पार्ट है, हमारा दुख है जो कंटिन्यू चलता रहता है। जब तक ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ में सॉरो उसके साथ रहेगा। तो बुद्धा कहते हैं कि अगर आपको इस सॉरो से बाहर आना है, इस वर्ड की प्रॉब्लम से बाहर आना है, अपने आप को वर्ड के दुखों से दूर करना है, तो उसका एक ही ओनली वे है। और वो वे क्या है, सेल्फ इंडल्जमेंट। सेल्फ इंडल्जमेंट का मतलब है अपना आत्मज्ञान करना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, समझ रहे हैं, सेल्फ इंडल्जमेंट करना। तो बुद्धा कहते हैं सेल्फ इंडल्जमेंट करो, अपने आप को जानो, समझ रहे, अपने आत्मज्ञान करो, ईगो को छोड़ दो। बुद्धा कहते हैं ये चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वो कहते हैं हम सबको किसने बनाया है, डिवाइन ओरिजिन में, भगवान ने तो बना के भेजा है। और यहाँ पे सोसाइटी में जो हमने रिचुअल्स बनाया वो खुद बनाया है। ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये, समझ रहे हैं, मुझे ये BMW चाहिए, समथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं कि मैं किंग्स और घापति से भी अपील करता हूँ कि ह्यूमन को एक ह्यूमन और एथिकल बिहेव में रहना चाहिए। समझ रहे हो आप, मतलब कि बुद्धा के बोले गए वचन है, या मान सकते हो आप उनके बोले गए आखिर के शब्द हैं जो वो अपने फॉलोअर्स को बता के गए हैं और उनके फॉलोअर्स को फॉलो करना है।
लास्ट में वो ये भी बताते हैं कि आपको साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से बाहर निकलना है, मतलब जन्म मरण की जो हमारी साइकिल है, हिंदी में एग्जैक्ट बोलूँ तो अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड निभाना। मतलब मोक्ष की प्राप्ति आपको तभी मिलेगी जब आप अपना आत्मज्ञान कर लेंगे, अपनी ईगो और डिज़ायर्स को छोड़ देंगे। सब कुछ दुनिया की चीज़ों में आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को देखेंगे, अपने आप को अंदर से झांक के देखेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे तो आपके लाइफ के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन कुछ बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को बोली है, ये ज़रूर याद रखिए अगर रख सकते हो तो, बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ। ठीक है, बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क फॉर योर ऑन लिबरेशन। आप सबको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी है, आप सब खुद ही आज़ाद हो सकते हैं, आपको अपनी आज़ादी खुद लेनी होगी। आज़ादी का मतलब यहाँ पे यही है कि दुखों से आज़ादी, ठीक है, सौरों से। जब आप अपने अंदर खुद झांक के देखेंगे, अपने अंदर लैम्प्स मतलब अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपने दिए जलाएंगे। तो ये हमारे बुद्धा का कॉन्सेप्ट है, उनकी बोली गई बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आई होगी। बेटा अगर एक बार में मेरी वीडियो नहीं समझ आ रही, आपको चैप्टर मुश्किल लगता है, डजंट बी रिलैक्स, डोंट बी अ हाइपर और समथिंग, बी रिलैक्स, कूल डाउन और उसी वीडियो को, उसी चैप्टर को दोबारा एक बार कंटिन्यू देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए। हार्डली 15 और 20 मिनट्स की मेरी वीडियोज़ हैं। डेफिनेटली अगर आप एक चैप्टर को 40-50 मिनट भी दे दोगे तो बेटा दैट्स इनफ, है ना। लाइंस देखिए क्या लिखी हैं, एनसीईआरटी की बुक्स की लाइन देखिए, नहीं तो ये सेम पूरी पीपीटी एनसीईआरटी की लाइन की एक्सप्लेनेशन कर रही हैं, मेरी पीपीटी में से पढ़िए, डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पास होंगे। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को बुद्धिज़्म को आगे लेके चलते हैं और टॉपिक के लेके आते हैं अपना स्तूपा। अब आप कहोगे मैडम ये स्तूपा क्या है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके लिए टेम्पल्स हैं वैसे ही बुद्धिज़्म में स्तूपा है। जब हम अपने गॉड का डिवोशन करते हैं तो हम अपने टेम्पल्स में जाते हैं। सेम अब हम बात कर रहे हैं स्तूपास की, तो इसका मतलब हम बुद्धिज़्म में स्तूपास में जा रहे हैं जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए हैं। अब रेलिक्स क्या होते हैं, इसका मतलब बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा का जो भी रिमेन्स बचा, अशोक ने ऑर्डर दिया कि आप क्या करो, इन सारे रेलिक्स को अलग अलग जगह जहाँ पर भी कभी बुद्धा गए हैं, चाहे सांची, चाहे सारनाथ, चाहे भारहट, वहाँ पर रेलिक्स दफना दो, मतलब बुद्धा के रिमेन्स, बॉडली रिमेन्स, और उसी के ऊपर क्या बना दो, स्तूपा। तो यही आपका क्वेश्चन है, वाई वर स्तूपास बिल्ड। तो अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सारे पोर्शन, जितने भी बुद्धा के रिमेन्स बचे, सब अलग अलग एरियाज़ में, और आज उन्हीं सब जगहों पे बेटा हमारे स्तूपा बने हैं, जैसे सांची स्तूपा, सारनाथ का स्तूपा, बारहट का स्तूपा। अब आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू के लिए आप इजीली मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हैं। आज ही मैंने चैप्टर नंबर 2 के और सांची से भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ डाले हैं। रील्स देखिए, मेरे एमसीक्यूज़ देखिए, शॉर्ट्स देखिए, इट विल गोइंग टू बी बेनिफिट यू। हाउ वर स्तूपास बिल्ड। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था किसने स्तूपास कंस्ट्रक्ट कराया, तो मैंने आपको आंसर बताया, अशोका ने। अशोका ने ऑर्डर दिया, अशोका ने कंस्ट्रक्ट कराया। अब स्तूपास बने कैसे, ऑफ कोर्स इतना पैसा कहाँ से आया, किसने बनवाया, कैसे इतनी मेहनत की, तो बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ डोनेशंस वर गिवन बाय द किंग्स, हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर गिवन बाय द वुमेन्स। तो देख रहे हैं आप, लोगों ने अपने आप ऑटोमेटिकली डोनेशंस दी हैं, जैसे हम मंदिरों में सब जगह दान वगैरह देते हैं, ऐसी स्तूपास बनाने के लिए भी बहुत सारी डोनेशंस आई हैं। डोनेशंस आई हैं, सतवाहन किंग है उन्होंने डोनेशन दिए, हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस दिए हैं वुमेन्स और मेंस ने भी। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने इतने पैसे दिए सो डैट स्तूपास कंस्ट्रक्ट हो सकें। अब बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा में 4 ही बेसिकली चीज़ें हैं, मैं आपको सीधे यहीं से मार्क करा देती हूँ। अंडा, अंडा के ऊपर है हार्मिका, हार्मिका के ऊपर है याष्टि, और याष्टि के ऊपर है अम्ब्रेला या फिर छतरी। दोबारा देखिए, अंडा, अंडा के ऊपर हार्मिका, हार्मिका के ऊपर याष्टि, याष्टि के ऊपर छतरी या अम्ब्रेला। 4 नाम हो गए याद बेटा, अंडा, हार्मिका, याष्टि, छतरी। अब अपने आप इसके ऊपर पैराग्राफ बना देना। अब ये है क्या, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरा स्तूपा है, ठीक है। अब इस स्तूपा में जो ये वाली चीज़ है बेटा, लुक एट दिस, ये जो है ये हमारा अंडा है, ठीक है।
जो ये बना हुआ है, थोड़ा पेन और शार्प करते हैं अपना, जो ये है, ठीक है, ये मेरी क्या है, हार्मिका। मैंने बताया था ना अंडा, अंडा के ऊपर हार्मिका, हार्मिका के ऊपर क्या है, ये जो आपको एक डंडी स्टिक सी दिख रही है, ये हमारी याश्ती। और आप याश्ती के ऊपर देखिए, याश्ती के ऊपर आपको कुछ अम्ब्रेला सी छतरी दिखेंगी, यही आपकी छतरी है। ये हमारा स्तूपा का स्ट्रक्चर है। बेसिकली स्तूपा का स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया जाता है कि नीचे सेमी सर्कुलर माउंड हो, जिसे हम अंडा कहते हैं। अंडा के ऊपर एक बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसे हार्मिका कहते हैं। हार्मिका के ऊपर जस्ट यास्टी होती है, जो आपको एग्जैक्ट एक समथिंग पोल में कुछ अम्ब्रेलास दिखेंगी, और इसी अम्ब्रेला को हम कहते हैं कि यास्ती के ऊपर छतरियाँ लगी हुई, मतलब अम्ब्रेला है। अब ये 4 नाम हो गए, अंडा, हार्मिका, यास्ती और छतरी। अब इसके बाद क्या होता है मैडम, तो अब देखिए एक बार ध्यान से मेरे स्तूपा को देखिए, ये देखिए, ये रहा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब इसमें एक देखिए, अब इसमें एक ही हमारा एंट्रेंस गेट है, हम एंट्रेंस गेट से एंटर करेंगे, ऑफ कोर्स गॉड का वर्शिप करेंगे और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये आपको सिर्फ एक जर्नली बता रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है। यही सेम चीज़ जो यहाँ पे नीचे है, मतलब ये सेमी सर्कल में है ना, तो वो सर्कल ही दे रखा है। जैसे ये नीचे बेस सर्कल है, इसके ऊपर अंडा बनाया हुआ है, ये अंडा इसके ऊपर ये वाली शेप है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा है। 2-3 लाइन्स हैं, बेसिकली वही है, अंडा, हार्मिका, याश्ती, छतरी। हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, हो सके तो बेटर हो आप ये वाला डायग्राम भी बना दीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन या फिर CBSE में ही पूछा जाता है ये वाला, तो मैंने आपको सारे बुद्धा के टॉपिक कंप्लीट करा दिए। टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या है, स्तूपास क्या हैं। अब स्तूपा जो हैं हमारे, वो प्रिजर्व हुए हैं, प्रिजर्व मतलब बचा के रखे गए हैं। तो एक फेमस है भोपाल बेगम, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। ये भोपाल बेगम है जिन्होंने हमारे सांची के स्तूप को प्रिजर्व किया। कैन यू बिलीव, हमारा सांची का स्तूप आज सरवाइव नहीं कर पाता, जो आज है। कहाँ पर है बेटा, भोपाल में, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश भोपाल में सांची का स्तूप है। वो मध्य प्रदेश सांची का स्तूप जो आज भोपाल में है, वो बेसिकली सिर्फ इसीलिए ही है क्योंकि सांची स्तूप को सरवाइव करवाया, प्रिजर्व किया हमारी भोपाल की बेगम ने। तो जो भोपाल की बेगम है, उनका नाम क्या है मैडम, तो भोपाल की बेगम का नाम है बेटा, ये रहा, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम है भोपाल की बेगम। उनके टाइम में स्टोरी है बहुत ईजी सी, आप सुनिए। शाहजहां बेगम के टाइम में इंग्लिशमैन और फ्रेंचमैन आए, MP आए, भोपाल आए। भोपाल में आके उन्होंने सांची स्तूप देखा, और सांची स्तूप देखते ही वो हैरान हो गए कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा स्तूपा है, इसकी तो बहुत अच्छी कलाकारी है, इसकी तो बहुत अच्छा आर्टिफैक्ट्स है, इसकी तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है, इस पर तो बहुत अच्छे गेट्स लगे हुए हैं। हम एक काम करते हैं, इसके जो गेट्स हैं वो निकाल के ले जाते हैं, और अपने इंग्लिश मैन कह रहे कि हम अपने ब्रिटेन में, फ्रेंच मैन कह रहे हम अपने फ्रांस के म्यूज़ियम में लगाएंगे। कैन यू बिलीव, वो ले भी जाते। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, शिपर्स, एवरीथिंग बुक थे। लेकिन वहीं पर आ गई कौन, हमारी भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम। और शाहजहां बेगम ने स्टॉप कर दिया, किन्हें, इंग्लिशमैन को भी और फ्रेंचमैन को भी, और उन्हें कन्वेंस किया कि प्लीज़ आप भोपाल के सांची स्तूपा को मत लेके जाइए। अगर आपको इसका काम पसंद है, देन यू कैन मेक अ प्लास्टर कॉपी, मतलब आप इसका POP प्लास्टर कॉपी से इसकी कॉपी बना लीजिए, और आप इसके आर्टिफैक्ट्स ले जाइए, इसकी डिज़ाइनिंग ले जाइए, आप इसका सारा सामान लीजिए। बट ओरिजिनल जो एक्चुअली में हुए हुए काम है, आप उसको MP भोपाल में ही छोड़ दें। तो सोचिए, आज ओनली भोपाल बेगम, मैं भी फ़ोटोज़ भी दिखाती हूँ इनकी, अकेली भोपाल बेगम, ये हमारा सांची स्तूप है, ध्यान से देखिए, ठीक है, यही सांची स्तूप है। और ये इसके गेटवे हैं बेटा, ये गेटवे हैं, ये गेट्स हैं, 4 गेट थे। इन्हीं गेट्स को लेके जाना चाहते थे फ्रेंचमैन भी और इंग्लिशमैन भी। और किसने प्रिजर्व किया, हमारी भोपाल की बेगम ने, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है मैडम शाहजहां बेगम। एक बार हमारे CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में यही शाहजहां बेगम की फ़ोटो आई थी MCQ में बेटा, और क्वेश्चन पूछा गया था ये बेगम कौन सी है। तो ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए जूम भी कर रही हूँ मैं,
इनका नाम क्या है? इनका नाम है शाहजहाँ बेगम। यही शाहजहाँ बेगम और इनके बाद जो सीट पे बैठी सुल्तान जहाँ बेगम, इन दोनों ने बहुत हेल्प की ताकि हमारा सांची स्तूप प्रिजर्व हो सके। देखिए, इन्होंने सांची स्तूप के फंड किया, म्यूज़ियम बनवाया, गेस्ट हाउस बनवाए, ठीक है, और बहुत सारे वाइज डिसीजन लिए जिसकी वजह से आज सांची स्तूपा जिस पोजीशन में है वो बिकॉज ऑफ ओनली दैट भूपाल बेगम। समझ रहे हैं आप? अब आते हैं हमारे दूसरे मेन बड़े टॉपिक पे आज का, जो है टीचिंग ऑफ जैनिज़्म। देखिए, मैंने पूरा बुद्धिज़्म कवर कराया है। डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम आपको इन 3 टॉपिक्स में से ज़रूर क्वेश्चन देगी बेटा। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। आज चैप्टर 4 की क्लास में, मेरी पार्ट 4 सीरीज़ में मैं तीनों टॉपिक को ईज़िली आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप इसे समझ सकें और आपका 4 चैप्टर भी ओवर हो सके। अब जैनिज़्म क्या है? तो जैनिज़्म के आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है हमारे वर्धमान, मतलब हमारे महावीरा जी। महावीर गुरु हैं कौन से नंबर के? जैनिज़्म के 24 नंबर के। ठीक है बेटा, 24 नंबर के टीचर हैं महावीर हमारे। इससे पहले 23 टीचर आके जा चुके हैं, पर जैनिज़्म 23 टीचर से इतना फेमस नहीं हुआ, इतना जाना नहीं गया जितना महावीर के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं 2। महावीर कौन सा नंबर के टीचर थे? तो 24। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, महावीर की या जैनिज़्म की टीचिंग स्टार्ट होती है। एंटायर वर्ड इज़ एनिमेटेड। ये पूरा वर्ड एनिमेटेड है। यहाँ पर स्टोन, रॉक्स और वाटर में भी लाइफ है। हमें कभी भी ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को इंजरी नहीं पहुँचानी चाहिए। तो देखो वो क्या बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल डीप बात कर रहे हैं। किस बात की? कि एंटायर वर्ड एनिमेटेड है। यहाँ के स्टोन, रॉक्स और वाटर में भी लाइफ है। हमें किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, कोई भी। इट मीन्स पूरी जैनिज़्म की फ़िलॉसफी जो एक वर्ड पे बेस है, उस वर्ड का नाम है अहिंसा। जैनिज़्म में कहते हैं कि आपके बर्थ और रीबर्थ, आपका जन्म और मरण इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपके अपने कर्म को आपने अच्छा करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपना आत्मज्ञान करो, आप असेस्टिज्म करो, आप एनालिज्म करो। इट मीन्स आप बेसिकली अपने कर्म को बेटर करो, और वो तभी बेटर हो सकते हैं जब आप अपनी ईगो, समझो, वही सेम बात कि अपने आप को रिक्वायर्ड बनाओ ताकि आपके कर्म अच्छे हों। पर इसमें कुछ 5 वाउज़ हैं। ये नहीं, सॉरी, एक लाइन याद रखिए आप। जैनिज़्म में एक ये मोस्ट लाइन है, मोंक्स बनना मतलब भिक्षु बनना जैनिज़्म में मोक्ष की प्राप्ति करने के बराबर है। मतलब अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं, तो लाइफ में एक ही चीज़ है कि आप सब कुछ त्याग कर दो। घर बार, मोह माया, पैसा, समझो, ईगो, डिज़ायर, सब छोड़ दो अपनी, और क्या बन जाओ? मॉन्क्स। मॉन्क्स मतलब भिक्षु बन जाओ। जब आप भिक्षु बन जाओगे तो ही आप सैल्वेशन कर पाओगे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति बेसिकली। अब वो कहते हैं कि अगर आपको मॉन्क्स बनना है या जैनिज़्म को अडॉप्ट करना है तो आपको 5 वाउज़ अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से बेटा? 5 वाउज़ हैं। एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब आपको रिलेशन में नहीं रहना, लिविंग रिलेशन में किसी के साथ, है ना, समझ सकते हो आप। और प्रॉपर्टी के लिए कभी भी लड़ना नहीं है, हक नहीं जताना कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा ही है। इसका मतलब किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, सेलिबेसी, प्रॉपर्टी, असेसिंग प्रॉपर्टी, इन 5 चीज़ों को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तब आप मोंक्स या जैनिज़्म अडॉप्ट कर पाओगे, और तब जैनिज़्म अडॉप्ट करने के बाद आपको तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी जब आप मोंक्स बनोगे, मतलब भिक्षु बनोगे। तो जैनिज़्म सिर्फ एनसीईआरटी बुक में भी बेटा इतना सही है। अगर पेपर में 3 या 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा
तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाई है। आप चाहो तो अपनी बुक में से पढ़ लो, नहीं तो मेरी इसी पीपीटी में से आप पढ़ सकते हो ईजिली। अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक। बहुत इजी टॉपिक है, पर ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 4 में सबसे ज़्यादा आने के चांस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म होते हैं, क्योंकि हिंदुज़्म हम सब हैं, हमने इसे बचपन से देखा है, हमने इसे फॉलो किया है। तो सीबीएसई बोर्ड भी हिंदुज़्म के क्वेश्चन को कम देता है, बट स्टिल सुन लीजिए आप तब भी एक स्टोरी की तरह। हिंदुज़्म बेसिकली 2 से बना है। कौन से 2 हमारे बेसिकली इम्पॉर्टेंट बेसिस से? एक हमारा है वैष्णविज़्म और एक हमारा है शैविज़्म। देखिए, वैष्णविज़्म और शैविज़्म। अब वैष्णविज़्म क्या होता है? बहुत इजी है। जो लोग विष्णु के भक्त होते हैं, जो लोग विष्णु के डिवोटीज होते हैं, उन्हें वैष्णविज़्म का नाम दे देते हैं। जो लोग शिव के डिवोटी होते हैं, उन्हें शैविज़्म कह देते हैं। इसका मतलब हिंदुज़्म में वो लोग आते हैं जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं। जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो वैष्णविज़्म, जो शिव की भक्ति करते हैं वो शैविज़्म। थोड़ा और डीप में जानते हैं। वैष्णविज़्म में विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से विष्णु जी 10 अवतार लेंगे पूरे वर्ड में। वो अलग अलग शेप्स और अलग अलग फिगर्स में वर्ड पर आएंगे, और जितने भी हमारे एविल्स हैं, जितने भी हमारे दुश्मन हैं, जितने भी एविल फोर्सेस हैं, बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए विष्णु जी अलग अलग अवतार लेके यहाँ पर आएंगे। तो ये किसका पार्ट है? वैष्णविज़्म का। अब बात करते हैं शैविज़्म की। शैविज़्म में क्या होता है मैडम? शैविज़्म में आपके शिव के भक्त देखे जाते हैं। शिव के भक्त जो होते हैं वो अपने हाथ में लिंगा बांधते हैं। लिंगा क्या होता है? लिंगा वही होता है शिवलिंग। शिवलिंग अपने लेफ्ट शोल्डर पे बांधना, उसी को कहा जाता है लिंगा। ठीक है, जो लोग लिंगा बांधते हैं वो शिव जी के भक्त होते हैं, इसलिए वो शैविज़्म का पार्ट है। तो इट मीन्स वैष्णविज़्म और शैविज़्म दोनों ही किसके पार्ट हो गए? हिंदुज़्म के। तो बाई चांस पेपर में आपके हिंदुज़्म आ जाए तो अपने आप ईजिली आप वैष्णविज़्म और शैविज़्म पे स्टोरी लिख सकते हैं। आज की क्लास के साथ हमारा चैप्टर 4 यहीं पे एंड होता है, जिसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्लास आपको ना पसंद आई हो, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा हो, तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन दी बॉक्स। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं जितनी जल्दी होगा आपका रिप्लाई करूँगी। कोशिश करूँगी आपके लिए नए से नए क्वेश्चंस लेके आएँ। कल मिलते हैं चैप्टर 5 की क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, और आप बेस्ट ऑफ लक अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करें। कल मिलते हैं। थैंक यू।